वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं की परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सबका हृदय से नमन। प्रभु से प्रार्थना है अपनी गीता की ये यात्रा इसी तरह चलती रहे और हमें जीवन में रास्ता दिखाती रहे। 2 श्लोक गीता की महिमा के। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। यदि चीजें समझ लें तो बहुत सहज है, और यदि समझ लें और फिर अपना लें जीवन में तो वाकई बहुत सहज है। और यदि मोह माया में ही फंसे रहे तो फिर पालन करना थोड़ा मुश्किल है। और उस मुश्किल को दूर करने के लिए ही ईश्वर को बार बार अवतार लेना पड़ता है। ये हमने पिछली बार देख लिया था। बहुत अच्छा श्लोक था जिसके हमने पूरे सेशन में इसी एक ही श्लोक की व्याख्या की थी। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। लेकिन उन्होंने तरीका बताया था कि वो अवतार कैसे लेते हैं। अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से अपने आप को ईश्वर प्रकट करता है। अब ये बात आती है कि ईश्वर प्रकट तो करता है, क्यों जरूरत होती है कुछ ही वक्त पे प्रकट करने की, यदा यदा ही। तो अब ये जवाब मिल रहा है कि वो अवसर कौन कौन से हैं जब ईश्वर अवतार लेते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। तो आज हमें क्या सुनने को मिलेगा कि वो अवतार इस 7वें श्लोक में ईश्वर अपना बताते हैं कि उन्हें वो अवतार लेने का अवसर कब कब आता है। ऐसे ही तो नहीं, हमेशा ही तो अवतार नहीं होता ना। तो वो श्लोक हम आज देखते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य, बहुत सुन रखा है आपने, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या कहते हैं? भारत, भारत का मतलब यहाँ क्या है? भरत वंश में उत्पन्न। इसलिए अर्जुन को या जो भी है भरतवंशी जितने भी हैं हम सबको भारत कह सकते हैं। तो एक वर्ड जगह जगह संबोधन कृष्ण अर्जुन को भारत भी देते हैं, किसी भी पांडु पुत्र को, लेकिन अर्जुन को विशेष रूप से। तो भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, यदा यदा ही, जब 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 हम बोलते हैं ना कोई कम, जब जब ऐसा होता है तब तब ऐसा होता है ना। तो यहाँ अवसर बताते हैं कि अवतार लेने का अवसर कब कब आता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि मतलब हानि, जब जब धर्म की हानि, अधर्मस्य अभ्युत्थानम, और अधर्म की वृद्धि होती है। धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तदा ही हम आत्मानम सृजामी, तब तभी मैं अपने आप को क्या करता हूँ? सृजामी, अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। वैसे तो हम जानते हैं ईश्वर निराकार है, कोई रूप आकार नहीं है उसका, लेकिन जब जब जरूरत होती है, और वो जरूरत क्या है? धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि। ये जब जब होता है तो कृष्ण कहते हैं कि वो ईश्वर जो है वो तब तब, अभी ईश्वर की तरफ से बात हो रही है, तब तब मैं अपने आप को साकार रूप में, जिसका रूप आकार दिखाई दे, तब तब प्रकट करता हूँ। तो अब क्या है अधर्म की वृद्धि और धर्म का नाश? क्या है? जब अच्छे लोग, भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराधी और निर्बल मनुष्यों पर जब जब नास्तिक, पापी, दुराचारी, बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाता है, जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं, लेकिन वो प्रश्न भी हम देखेंगे आगे कि क्यों फिर आज क्यों नहीं जन्म ले रहे, और लोगों में सद्गुण और सदाचारों की बहुत अधिक कमी हो जाती है, दुर्गुण और दुराचारों की बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है,
तब मतलब जब इतनी आवश्यकता पड़ जाती है कि अब संभल में नहीं आ रही हैं चीजें, तो तब भगवान अवतार लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक युग में ही लेंगे एक युग में एक ही बार लेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। जब जब जरूरत होगी, एक ही युग में कई कई बार भी ईश्वर जन्म ले सकता है। आवश्यकता जब ईश्वर को ये लगेगा कि चीजें संभल नहीं है दुनिया में, तो एक युग में भी जितनी बार आवश्यकता और अवसर प्राप्त हो जाए, ईश्वर साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे सॉरी, समुद्र मंथन के टाइम में भगवान ने कई अवतार धारण किए। कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किया, सहस्त्रबाहु के रूप से मंदराचल को ऊपर से दबा कर रखा, फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप को धारण किया, है ना। तो इस तरह से भगवान एक साथ भी अनेक रूप धारण कर सकते हैं। जब ईश्वर को लगेगा कि अब जरूरत है, मुझे हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा, तब ईश्वर अवतार ले लेता है लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ऐसी स्थिति आती ही क्यों है? सब कुछ ठीक ठाक क्यों नहीं चलता? क्यों ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है? क्यों इतनी स्थितियां बिगड़ जाती हैं कि ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है? अधर्म की इतनी वृद्धि क्यों हो जाती है? इसका कारण वही है जो अब तक हम समझते आए हैं, नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण इतना बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है हमारा आकर्षण नाशवान पदार्थों की तरफ। ये संसार सारा नाशवान ही है और हमारा पूरा ध्यान इसके पदार्थों की तरफ, भोग और संग्रह की तरफ। जब कंट्रोल से बाहर भोग और संग्रह की तरफ प्रवृत्ति हमेशा होती है, लेकिन आप खुद ही, हम अपना ही जीवन देख लें कि आज से 10 साल पहले, और हम अपने माता पिता का देखें, यदि हमें याद हो तो हम अपने दादी दादा का देखें, भोग और संग्रह की इतनी प्रवृत्ति नहीं थी। धीरे धीरे प्रतिदिन और आज के जमाने में तो इतनी अधिक बढ़ गई है कि उसके लिए इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। इसीलिए जब अपनी भोग और संग्रह की इच्छा पूरी नहीं होती, जब अपने नाशवान पदार्थों की तरफ इतना आकर्षण बढ़ गया है हम लोगों का कि नहीं, ये तो बस चाहिए ही चाहिए, और उस चाहिए ही चाहिए के चक्कर में हम कुछ भी करते हैं। अनर्थ, दुराचार, पापाचार, मतलब किसी के प्राण लेना भी लोगों के लिए अब उतनी बड़ी बात नहीं रह गई है, षड्यंत्र रचना। तो ये जब ये स्थिति ऐसी आ जाती है कंट्रोल से बाहर, तो इसका क्या, जैसे हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि जैसे भाई माता और पिता से शरीर बनता है, ऐसे ये सृष्टि किससे बनी है? पूरी प्रकृति और परमात्मा। ये हम समझ चुके हैं पीछे, प्रकृति और परमात्मा दोनों के मिलने से सृष्टि बनती है। तो प्रकृति का काम तो क्या है? प्रकृति और उसका काम, ये संसार, ये तो प्रतिक्षण बदलता रहता है। कोई भी वस्तु एक क्षण के लिए भी स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है, ये हमने देख लिया। लेकिन परमात्मा और उसका अंश, हम जीवात्मा, जीवात्मा के रूप में हमारा अंश, ये दोनों कभी नहीं बदलते, ये नित्य है। प्रकृति और संसार अनित्य है। तो जब जब हम नित्य की तरफ से ध्यान हटाकर जो ये अनित्य वस्तुएं हैं, इनमें जब पूरा हमारा ध्यान इन्हीं में लग जाता है, तो हमारा पतन शुरू हो जाता है। यदि बैलेंस भी रहे तो ठीक चलता रहता है, इतनी आवश्यकता ईश्वर को ना पड़े कि आकर्षण भी है, लेकिन हम अपने आप को बार बार संभाल भी लेते हैं। लेकिन जब लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में इतनी आसक्ति बढ़ जाती है, इतनी आसक्ति बढ़ जाती है कि फिर वो किसी चीज का विचार नहीं करते, तो वैसे वैसे ही अधर्म बढ़ने लगता है। अधर्म बढ़ता है, वैसे ही पापाचरण, कलह, विद्रोह, ये सारे दोष समाज में आने लग जाते हैं। अब हमने सुन रखा है, बचपन में हमने सबने सुना है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, 4 युग हैं, कि इन चारों युगों में धर्म जो है उसकी स्थिति बदल जाती है। जैसे सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा था, 4 पैर यदि हम माने धर्म के, तो चारों पैरों पे धर्म खड़ा था, इसलिए सतयुग में अनाचार और पापाचार नहीं था। त्रेता युग में एक टांग कम हो गई, 3 पे खड़ा हो गया, राम का जो युग था। फिर आया द्वापर, उसमें दो ही टांग पे खड़ा रहा, 2 ही चरणों पे खड़ा रहा धर्म। तो आप देखते ही हैं कि महाभारत काल में कितने अनर्थ हुए थे। और अब ये जो कलयुग है, इसमें धर्म सिर्फ एक टांग पे खड़ा है, एक। तो सोच सकते हैं कि कितना असंतुलन है धर्म और अधर्म के बीच में। धर्म के 3 पैर लड़खड़ा गए हैं, सिर्फ अधर्म के 3 पैर हो गए हैं और धर्म का सिर्फ 1 पैर है। तो अभी फिर भी 1 पैर तो बचा है अभी कलयुग में भी, जो अभी हम जी रहे हैं। तो होता क्या है, ईश्वर अवतार कब लेता है? जिस युग की जो मर्यादा है। जैसे
इसके हमने देखा 4 चरण, 3 चरण, 2 चरण और कलयुग में 1 चरण। 1 चरण कलयुग की जितनी मर्यादा है उससे भी ज्यादा जब पाप का आचार बढ़ जाएगा तो फिर, या बढ़ गया है हमें नहीं पता, ईश्वर कभी अवतार लेता है तो हमें पता तो नहीं चलता, तो भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। उस युग की मर्यादा से भी अधिक, जैसे हम आजकल मान के चले भाई कलयुग है, अब कोई वो सतयुग थोड़ी रहा है, त्रेता युग थोड़ी रहा है, कलयुग है, अब तो यहाँ तो होंगी ही ऐसी बातें, हम मान के भी चलते हैं। लेकिन जितना हमने मान रखा है उससे भी अधिक, जब सोचे हुए से भी अधिक, सीमा से बाहर जब चीजें निकल जाती हैं तो फिर ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है ताकि धर्म की फिर से स्थापना हो सके। धर्म कभी खत्म नहीं होता, धर्म मरता नहीं है, वो सिर्फ उसकी हानि हो जाती है, वो कम होता चला जाता है। तो ईश्वर क्या कहते हैं, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो पहले ये क्या होता है, फिर से उसकी स्थापना करने के लिए, उसको फिर से अपने स्थान पे खड़ा करने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। अब आगे और गहराई में जाएं तो जो हमने दूसरे अध्याय में समझा था, फिर तीसरे अध्याय में कर्मयोग समझा। कर्मों में जब सकाम भाव उत्पन्न हो जाता है, अभी तक हमने सारी गीता का जड़ क्या समझा है, निष्काम भाव, कामना रहित और फल की इच्छा से रहित, यही 2 चीजें हमने देखी ना। कामना रहित रहें, फल की इच्छा से रहित रहें, लेकिन काम पूरी मुस्तैदी से करना है, कर्म पूरा करना है ना। और सबसे बड़ी बात हमें क्या करनी है, दुनिया को और दुनिया की वस्तुओं को अपना नहीं समझना, वो हमारी है ही नहीं, हमें सब मिली हुई हैं, ये सब बातें हम समझ चुके हैं। उन सबको यदि हम उसके अनुसार आचरण करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कर्मों में जब जैसे ही सकाम भाव पैदा होता है वैसे ही धर्म की हानि हो जाती है, हम कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। कर्तव्य क्या है ये भूल जाते हैं और जो आसक्ति जहां हमारी है उस आसक्ति को पूर्ण करने में लग जाते हैं, उसके लिए हम गलत काम भी करते हैं, निषिद्ध आचरण भी करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इस काम का नाश करने के लिए और निष्काम भाव का प्रचार करने के लिए ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है, ताकि फिर से अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, सही रास्ता लोगों के बीच में फिर से स्थापित हो सके। अब शंका हो सकती है कि भाई आजकल तो इससे ज्यादा और क्या अधर्म की वृद्धि और धर्म का नाश होगा जैसा हम आजकल देख रहे हैं। इसका जवाब, समाधान हम पहले देख चुके हैं कि युग के अनुसार, कलयुग के अनुसार शायद अभी भी उतनी स्थिति खराब नहीं आई है, क्योंकि आज भी सज्जन पुरुष दुनिया में हैं, धार्मिक लोग दुनिया में बहुत हैं। बल्कि यदि हम देखें तो एक तरफ हमें ऐसा भी नजर आता है कि धार्मिक पुरुष, सज्जन व्यक्ति कहीं कहीं बहुत बढ़ते भी जा रहे हैं और लोगों का ध्यान भी धर्म की तरफ, एक वर्ग ऐसा है जिसका ध्यान अभी भी इस बात की तरफ बहुत जा रहा है कि स्थितियां बहुत खराब हैं तो सुधरनी चाहिए, और वो सुधारने में लगे हुए भी हैं। तो इसलिए जैसे हमने देखा त्रेता युग में क्या हुआ था, त्रेता युग तो बहुत अच्छा युग था, धर्म 2 पैरों पे खड़ा था, फिर भी राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मार मार कर उनकी हड्डियों के अंबार लगा, इतना बढ़ गया था। आम जनता में नहीं था उतना, लेकिन राक्षसों का अत्याचार ऋषि मुनियों के ऊपर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि आश्रमों के आश्रम नष्ट कर देते थे, ऋषि मुनियों को मार मार के, और उनकी हड्डियों के ढेर लग जाते थे। ऐसी स्थिति जब आई तो त्रेता युग के अनुसार वो स्थिति जब आ गई कि अब नहीं, अब ऋषि मुनियों की रक्षा करनी होगी, तो राम रूप में अवतार हुआ ईश्वर। तो अभी कलयुग है, ये कलयुग के हिसाब से अभी शायद और थोड़ा बाकी बचा होगा। तो इतना पापाचार जब बढ़ जाएगा या फिर इतने संत पैदा हो जाएंगे, ईश्वर संतों के माध्यम से भी अपना काम करता है, क्योंकि आज हम जानते हैं ज्यादातर हमारे काफी लोगों के सबके अपने अपने कहीं ना कहीं स्थान होता है, चाहे हम गीता से ही प्रेरणा लेते हैं, गीता को ही गुरु मान लेते हैं, बाकी हम किसी न किसी संत के संपर्क में भी होते हैं, उनकी बातें भी हमें अच्छी लगती हैं। तो यदि ईश्वर संतों के माध्यम से भी प्रकट होता है, यदि संत साधु महात्मा इतने हो जाएं कि लोगों को सबको उनकी शिक्षा से और वातावरण बदलने लगे, तो फिर ईश्वर को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ईश्वर उनके माध्यम से अपना काम कर लेता है। लेकिन जब स्थिति ऐसी आ जाए कि संत महात्माओं को भी कोई गिनना छोड़ दे, जैसा कि आजकल हम बहुत सम देखते हैं, क्योंकि संत महात्माओं के भी ऐसे ऐसे कर्म हम देख लेते हैं कि हमारा विश्वास उठ जाता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, किसी एक ने बाबा बनकर और भ्रष्टाचार किया, दुराचार किया, तो हमें सभी में वही कमियां नजर आने लग जाती है। तो एक स्थिति जैसे कि आजकल भी हम देखते हैं, लेकिन फिर भी पूरा अनाचार भी नहीं हुआ कि हमारा किसी संत पुरुष पे बिल्कुल ही श्रद्धा नहीं होती, ऐसा भी
नहीं है। आश्रम भी बहुत हैं, लोग जाते भी हैं, सत्संग भी करते हैं। तो ये मतलब है कहने का कि जब इतना भयंकर ह्रास हो जाएगा कि संतों की भी बात लोग नहीं सुनेंगे, उन्हें भी मारने लगेंगे, उनकी कोई कद्र नहीं रहेगी, तो ईश्वर को अवतार लेना पड़ेगा। तो अवसर समझ लिया हमने। अब भगवान अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं कि ये तो स्थिति हुई तो मैं अब लेता हूं, लेकिन मेरे अवतार लेने का कारण क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या कहते हैं? साधूनां परित्राणाय, सज्जन व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए। अभी हमने देखा ना कि यदि सज्जन व्यक्ति भी हैं तो दुनिया फिर भी अच्छे की तरफ जाती रहती है, उनकी बातें लोग सुनते रहते हैं और अपने आप को पीछे, पापाचरण से पीछे खींच लेते हैं। तो क्या कहते हैं कृष्ण कि साधुओं की रक्षा करने के लिए, साधु नाम परित्राणाय, और दुष्कृताम विनाशाय, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए। और क्या कारण है? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए। वर्ड देखिएगा, धर्म संस्थापनार्थाय, खाली स्थापना नहीं आया है, संस्थापना। संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि यदि आप एक अक्षर और जोड़ देते हैं तो उसका विशेष अर्थ हो जाता है। स्थापना किसी चीज की, संस्थापना विशेष रूप से स्थापना, विशेष रूप से धर्म की भली भांति अच्छी तरह स्थापना करने के लिए युगे युगे संभवामि, मैं हर युग युग में जब जब जरूरत होती है प्रकट हुआ करता हूँ। ये बता दिया कृष्ण ने कि ईश्वर अवतार कब कब लेते हैं, अवतार का प्रयोजन बता दिया कि उसका कारण क्या है, क्यों अवतार लेते हैं। साधु मनुष्यों की रक्षा के लिए, ये हमने देख लिया। क्योंकि सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव क्या होता है, जैसा हमने गीता में देखा, जैसा हमें आदेश मिला है कि हम परहितार्थ काम करें, प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करें दूसरों की भलाई के लिए, ना अपना कुछ समझे ना अपने लिए कुछ समझे। तो जो काम हमसे होगा वो भलाई के लिए ही होगा, क्योंकि हम अपने लिए तो कुछ चाहते ही नहीं है। अपने तो अपने आप मिलेगा। जब भी हम दूसरों के लिए करते हैं, ये सृष्टि का नियम है कि यदि हम किसी को इतना सा देते हैं तो इतना होकर हमें वापस मिलता है। ये नियम है सृष्टि का। अपनी इच्छा, अपने लिए कुछ भी इच्छा किए बिना दूसरों को देने की भावना से यदि हमने इतना सा भी किया तो हमें इतना होकर वापस मिलेगा। इसलिए तो जो लोग भी, जो सज्जन व्यक्ति हैं, वो ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए ईश्वर को आना पड़ता है, क्योंकि सज्जन व्यक्तियों की, साधु लोगों की एक ही उद्देश्य होता है जीवन में, परमात्मा प्राप्ति। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य जब हमने पिछली बार देखा था कि इतनी उत्कंठा हमें हो जाती है, तो सज्जन साधु लोगों को वो उत्कंठा हो जाती है कि बस परमात्मा प्राप्ति ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। अब होता क्या है लेकिन उल्टा इसके, कि जब असत और जो परिवर्तनशील चीजें हैं, इनमें जब हमारी आसक्ति बढ़ जाती है, महत्व इनका बढ़ जाता है, तो फिर कामनाएं पैदा होती हैं, है ना। यदि ये कामनाएं हम धीरे धीरे नष्ट करते जाएं, हमारे लिए रास्ता यही है सब व्यक्तियों के लिए, कि कामनाओं को हम नष्ट करना सीख लें। यदि कामनाओं को, एक तो कामनाओं की प्राप्ति में लग जाते हैं तो फिर तो रास्ता गलत ही चल पड़ता है, क्योंकि कामना की पूर्ति नहीं होने से क्या क्या होता है अभी हम समझेंगे। उसी से सारा विनाश की जड़ वो कामनाएं ही है। लेकिन यदि कामनाओं के उत्पन्न होने की स्थिति में ही हम उनका नाश कर देते हैं कि नहीं नहीं मैं गलत रास्ते जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो क्या होगा, कामनाएं नष्ट होने लगेंगी। जैसे जैसे कामनाएं नष्ट होंगी, हमारी सज्जनता, हमारी साधुता वो बढ़ने लगेगी। हमें और कुछ नहीं करना है, बस आसान सा रास्ता है। कामनाएं जब बहुत जोर मारे, उनको हमें बस नष्ट करते जाना है। और ये मन में रख लेना है कि कामनाएं पूरी अपने आप हो जाएंगी यदि हम सही रास्ते पे चलेंगे। तो इसलिए असाधुता का मूल हेतु क्या है, ये कामनाएं हैं। इसलिए अब एक शंका और मन में आती है कि यदि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं तो फिर संसार में साधु पुरुष दुख क्यों पाते हैं? ऐसा तो है नहीं कि सज्जन व्यक्तियों को हम दुख पाते नहीं देखते। तो वो कर्मों का जो फल भोगते हैं वो तो एक बात है ही है। एक इसकी और बात भी है, समाधान उसका एक ये भी है कि साधु पुरुषों की रक्षा का तात्पर्य है उनके भावों की रक्षा, उनके सज्जनता के भावों की रक्षा। क्यों? क्योंकि शरीर, धन संपत्ति, मान बढ़ाई, हम ये देखते ना, अरे सज्जन व्यक्ति है फिर भी देखो कितना गरीबी में है, लेकिन गरीबी का दुख सज्जन व्यक्ति को है ही नहीं, क्योंकि उसे धन की इच्छा ही नहीं है।
तो हमारी नजर में भले दुख हो लेकिन उसको दुख नहीं है। तो सज्जनता के भावों की रक्षा करने के लिए क्योंकि सांसारिक पदार्थों का सज्जन लोगों की नजर में कोई मोल ही नहीं है। दूसरा क्या है कि सांसारिक पदार्थों का महत्व और उद्देश्य होता ही नहीं, तभी तो वो भक्त कहलाते हैं। और दूसरा, भक्त लोग जो हैं, हमने पिछली बार भी चर्चा में किया था, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि जब प्रतिकूलता मिलती है, हम बोलते हैं ना कि जब दुख मिलता है तो हम ईश्वर को ज्यादा याद करते हैं। तो भक्त बड़े खुश रहते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो हम ईश्वर को कभी भूलेंगे ही नहीं। सब कुछ अच्छा और बहुत ऐशो आराम और सब मिलता जाएगा, और यदि उन्हीं में डूब जाएंगे, जिसके चांस बहुत ज्यादा होते हैं, तो फिर ईश्वर को याद ही नहीं रख पाएंगे। इसलिए भक्त लोग प्रतिकूलताओं में, दुखदायी परिस्थितियों में भी खुश रहते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता से आध्यात्मिक लाभ बहुत होता है। हम सब जानते हैं, जब जब कोई दुख होता है हम ईश्वर को बहुत याद करते हैं। हमें दुनिया की नश्वरता, सब चीजें जितने हमने ज्ञान समझा है, तो वो विवेक पैदा होने लगता है दुख में, और तभी हम दुख में संभल पाते हैं। ये बात भी समझ लीजिए, नहीं तो दुख में जो परिस्थितियां इतनी विचित्र और इतनी तोड़ने वाली परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं, लेकिन हमने क्या देखा है कि कितना भी दुख आए हम उस दुख से निकल जाते हैं बाहर, और हम महसूस करते हैं, हम बोलते भी हैं कि कितनी शक्ति पता नहीं कहां से आ गई मेरे अंदर। वो इसलिए शक्ति आ जाती है दुख में कि उस वक्त हम ईश्वर को ज्यादा याद करते हैं। ईश्वर को याद करते हैं, हमारा विवेक जागृत हो जाता है, और वो विवेक हमें समझा देता है कि अरे रुको, किस चीज के लिए इतना दुखी हो रहे। तो इसलिए भक्त लोग दुख से भी घबराते नहीं। तो वो कहते हैं दुख आएगा तो साथ साथ में ईश्वर की स्मृति भी आएगी, इसलिए वो खुश रहते हैं। प्रतिकूलता भेजना भी वास्तव में भक्तों की रक्षा करना ही है, ये भी ईश्वर का एक तरीका है। दूसरी बात क्या आई, विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधूनाम, क्लियर हो गया। दूसरा प्रयोजन क्या बताया ईश्वर ने, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम विनाशाय, सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश, क्योंकि वही तो अधर्म को प्रचार करते हैं, अधर्म को ज्यादा पनपना देते हैं। तो अधर्म को पनपाने में इन्हीं का योगदान होता है, इसलिए उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो जब इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो एक प्रश्न आता है ना मन में कि भगवान तो सब प्राणियों में सम है, वो तो कभी बोलते ही नहीं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषः। 9वें अध्याय में आएगी ये बात कि मैं सब प्राणियों में समान हूँ। तो फिर वो दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं? वो तो दुष्टों में और सज्जनों में, सब में ईश्वर की तो एक ही भाव है, वो क्यों फिर दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं? प्रश्न उठता है ना। तो फिर समाधान क्या है कि संपूर्ण प्राणियों के परम सूर्य, परम मित्र हैं ईश्वर, उन्हीं की बनाई सृष्टि है, वो दुश्मन किसी के भी नहीं है, कोई उनका वैरी नहीं है। लेकिन जो मनुष्य भक्तों के प्रति अपराध करता है, अच्छे मनुष्यों के प्रति जो व्यक्ति अपराध कर, ईश्वर का तो कोई बिगाड़ ही क्या लेगा? यदि असज्जन व्यक्ति भी हैं तो ईश्वर का तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते ना। ईश्वर तो सर्वशक्ति संपन्न है, वो बिगाड़ते किसका है? सज्जन मनुष्यों का, कमजोर मनुष्यों का। तो जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वह भगवान का वैरी हो जाता है। भगवान का अपना वैरी कोई नहीं है, लेकिन उनके भक्तों को कोई दुख पहुंचाता है तो वो उनका वैरी हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं कि भक्त भक्तिमान, भगवान का एक नाम क्या है? भक्त भक्तिमान। भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश करने के लिए पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। भक्त भी करते हैं अपना काम, लेकिन वो मारते नहीं अपने वैरी को, वो कोशिश करते हैं कि पाप का विनाश हो। तो इस दुनिया में पाप का विनाश भक्त करते हैं, प्रभु के साधक करते हैं, और पापी का विनाश करने के लिए जब स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो पापी का विनाश करने के लिए ईश्वर खुद साकार रूप में अवतार लेते हैं। तो क्या हो गया, धर्म की स्थापना में संत और महात्मा खूब योगदान करते हैं, लेकिन दुष्टों के विनाश का काम वो नहीं करते, इसलिए ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है। आज एक डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, साधारण मरहम पट्टी करनी होगी, कोई छोटा मोटा बीपी वगैरह सब चेक करना होगा, उसका असिस्टेंट कंपाउंडर कर देगा। लेकिन जब सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर खुद ही टेबल पे पहुंचता है, तब वो नहीं कहेगा कि तुम कर दो। तो इसलिए जब इतना बड़ा रोग बढ़ जाए, रोग इतना अधिक बढ़ जाए, तो फिर ईश्वर को खुद अवतार लेना पड़ता है। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। जैसे एक माता पिता का भी उदाहरण ले ले, जब बच्चा गलती करता है तो माता पिता दोनों ही नाराज होते हैं बच्चे के ऊपर, लेकिन पिता शायद हाथ भी उठा देता है, पिटाई भी करने लगता है। तो उस वक्त माता क्या करती है, वो ये नहीं करती कि वो भी मारने लगे, तो वो उस वक्त बच्चे को बचा लेती है। तो समझ लीजिए कि भक्त लोग जो हैं वो
माता का काम करते हैं और ईश्वर जो है वो पिता के रूप में है। जब बिल्कुल कंट्रोल से बाहर चीजें हो जाती हैं तो फिर पिता के रूप में रौद्र रूप गुस्सा भी करना पड़ता है। तो हमने ये बातें देख ली। अब क्या है निर्गुण ब्रह्म, जो ब्रह्म जिसे हम निर्गुण मानते हैं, निर्गुण ब्रह्म प्रकृति, माया, अज्ञान इनका विरोधी नहीं है। निर्गुण ब्रह्म से ही प्रकृति, माया, अज्ञान इन सबको सदा स्फूर्ति मिलती है और उनका पोषक भी है ना। सारी जो सामर्थ्य है प्रकृति में, माया में, वो सब उस निर्गुण ब्रह्म की ही सामर्थ्य है। तो क्या करते हैं, ईश्वर कोई फर्क भी नहीं करता। आप देख लीजिए, ईश्वर ने जितनी चीजें सृष्टि में दी हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, कोई भी सुविधा, खाने पीने का अन्न है, चाहे कोई भी चीज है, अच्छे लोगों को भी और बुरे लोगों को भी, सबको समान रूप से प्रकृति देती है। वो ये भेदभाव नहीं करती कि ये फल है, अच्छे लोग नहीं है उनको फल नहीं मिलेंगे या खाना नहीं मिलेगा। ईश्वर, जब ईश्वर की बनाई प्रकृति की कोई भेद नहीं करती तो ईश्वर कैसे भेद करेगा? ईश्वर तो भेद करता ही नहीं है, लेकिन जब जरूरत होती है तो उसे अवतार लेकर और उनको सही रास्ते पे लाना होता है। तो ये विधायक है, जो भगवान जो है उनके विधान की ओर यदि हम थोड़ा सा भी दृष्टिपात करें तो हम गदगद हो जाते हैं। इतना अचंभा होता है कि क्या सुंदर सृष्टि बनाई है, कितना सुंदर रचना है, तभी तो चल रहा है। हम एक 4-5 लोगों के एक परिवार को चलाने के लिए हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, और कैसा विधान बना रखा है ईश्वर ने। ईश्वर कुछ नहीं करता खुद। ईश्वर बोलता है ना कि ईश्वर खुद कुछ नहीं करते हैं। सब काम इतने सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से है कि वो होता रहता है। तो ये भी हमने कारण देख लिया। तो अब एक हमारे प्रश्न उठता है कि तो फिर हम पाप कर्म ही करते रहें? कम से कम पाप कर्म करेंगे तो ईश्वर हमें मारने तो आएगा। और ये भी नियम है कि जब पाप कर्म करते हैं और ईश्वर के हाथों जब मृत्यु होती है, चाहे रावण की हुई, चाहे कंस की हुई, तो सीधा प्रभु के धाम में जाते हैं। तो कहीं हम ये ना सोचने लगे कि चलो फिर क्यों इतना मेहनत करनी है, कि सदाचार का पालन करना है, ये करना है, वो करना है, अच्छे रास्ते पे चलना है, पाप कर्म करते रहो, ईश्वर आके हमें अपने आप ही नष्ट करेगा और हम तो ईश्वर के धाम में चले ही जाएंगे, मोक्ष हो जाएगी। ऐसा भी उल्टी खोपड़ी हमारी चल सकती है, लेकिन ये बात नहीं है, क्योंकि हमें कोई जरूरी थोड़ी है हम गलत काम करेंगे ईश्वर ही मारे हमें, कोई और आके मार देगा, कोई दुष्ट व्यक्ति ही मार देगा, तो कहाँ से जाएंगे। ये एक मैंने आपको जस्ट लाइटर मोड में बात बताई है कि ये मतलब नहीं है कि पाप कर्म इतने करते जाएं कि ईश्वर हमें मारने आए। वो तो कुछ नियत लोग हैं, जैसे आप जानते हैं हर युग में होते हैं कि वो इतने पापाचारी होते हैं, हम उतने पापाचारी तो हो ही नहीं सकते। तो इसलिए निष्काम भाव के प्रचार की कामना से ईश्वर अवतार लेते हैं, और यदि निष्काम भाव के प्रचार होगा तो धर्म की स्थापना अपने आप ही हो जाएगी। ये हमने बात देख ली। अब क्या कहा उन्होंने, संभवामी युगे युगे, तो ये भी हमने कारण देख लिया कि हर युग में प्रकट होते हैं और जितनी आवश्यकता होती है उतने ही प्रकट होते हैं। एक ईश्वर के अवतार लेने का ये भी कारण है, जैसे हमने देखा कृष्ण अवतार में कि गोपियों का कुछ कुछ कारण था, ग्वाल बालों का कारण था, वो सब इस रूप में ईश्वर से वरदान मांगे हुए होते हैं कि हमें तुम्हारे साथ खेलना है, तुम्हें पुत्र रूप में पाना है। ईश्वर को जिस रूप में आपने प्रार्थना की है, जैसे चाहा है और ईश्वर ने आपको आश्वासन दिया है, तो भी वो अवतार लेकर वो लीला पूरी करते हैं। ग्वाल बालों के साथ खेले, उनके साथ गोपिकाओं के साथ रास रचाया, माता पिता के साथ में शिशु लीला दिखाकर उन्हें प्रसन्न किया। तो मीन्स ये सारे कारण हैं जिनसे ये हो जाता है। अब हमने क्या देखा अभी तक, 3 मुख्य कारण हमने देखे, जो अवतार में और मनुष्यों में। मनुष्य भी जन्म लेते हैं, ईश्वर भी जन्म लेता है। तो अब हम इसका सार देख लेते हैं। फिर भी 3 चीजों का अंतर बताया। एक तो जानने में अंतर है, मनुष्यों के और भगवान के बहुत से जन्म हो चुके हैं, हम मनुष्यों को इसका ज्ञान नहीं होता, लेकिन भगवान सब जानते हैं। फिर जन्म में अंतर होता है, मनुष्य प्रकृति के परवश होकर, हम सब मनुष्य जन्म कैसे लेते हैं, अपने कर्मों के अनुसार, पाप और पुण्यों का फल भोगने के लिए हम, और परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान का ये उद्देश्य कुछ भी नहीं है, उन्हें तो प्रकृति को अधीन करके और स्वाधीनता पूर्वक अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होते हैं। तीसरा फर्क क्या है मनुष्य जन्म और अवतार के जन्म में, साधारणतः मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जो कि मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है। मनुष्य जन्म का ध्येय तो क्या है, मोक्ष प्राप्ति। लेकिन ईश्वर का तो कोई ध्येय ही नहीं है, वो तो सिर्फ जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि क्या क्या कारण है ईश्वर का प्रयोजन, और ये सब भी हमने देख लिया।
अब अर्जुन ने प्रश्न किया था चौथे श्लोक में और भगवान ने अपनी दिव्यता का वर्णन आरंभ किया। अब आगे जो श्लोक आएगा उसमें निष्काम कर्म, जो कर्म योग है जो अब तक हम समझते आए हैं, उसका तत्व बताने के उद्देश्य से, कि उस निष्काम कर्म योग का तत्व क्या है, उसका सार क्या है, वो बताने के उद्देश्य से अब भगवान क्या कर रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने जन्म की दिव्यता बता दी, प्रयोजन बता दिया, अवसर बता दिया, अपने कर्म की दिव्यता जानने का महत्व बताते हैं। मतलब हम मनुष्यों को ईश्वर के कर्मों को दिव्य समझना है, वो कैसे समझना है और क्यों समझना है, उसका क्या महिमा है उसकी, वो इस 9वें श्लोक में हमें बताई जा रही है। क्या कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। क्या कहते हैं, अर्जुन, हे अर्जुन, मे जन्म च कर्म दिव्यम, मेरा जन्म मतलब मैं जब जब भी जन्म लेता हूँ, मेरे सारे जन्म और मेरे कर्म दिव्य होते हैं, साधारण मनुष्यों जैसे नहीं होते, वो दिव्य होते हैं। एवं यह इस प्रकार ईश्वर के जन्म और कर्म को जो तत्व से जान लेता है, इस बात को जान लेता है कि ये अवतार रूप में है, लेकिन इनके जो भी जन्म और कर्म हैं वो दिव्य हैं। जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था कि कृष्ण ने कितनी छोटी छोटी आयु में कैसे कैसे राक्षसों का वध कर दिया। अब यदि हम प्रश्न उठाने लगे कि कैसे कर सकता है बच्चा, लेकिन यदि हम तत्व यह ध्यान में रखें इस तत्व को कि अवतार रूप में ईश्वर कुछ भी करता है, तो फिर हमारी शंका पैदा नहीं होगी। ठीक है ना, ईश्वर में तो वो पैदा हुए हैं जरूर, अवतार जरूर लिया है, और वो अवतार भी इस तरह नहीं लेते, उनका जन्म भी दिव्य होता है। ये बात हम इस श्लोक में समझेंगे कि वो अपने दिव्य रूप से कैसे अवतार लेते हैं, वो साधारण मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेते। तो जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है कि ईश्वर का जन्म और कर्म अवतार रूप में ऐसा है, वो क्या कर लेता है, दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, जान लेता है और मान भी लेता है। वो व्यक्ति देहम त्यक्त्वा, इस शरीर को छोड़कर पुनः जन्म न एति, वो फिर से जन्म नहीं लेता। माम, और क्या होता है, माम एति, मुझे प्राप्त होता है, जन्म नहीं होता उसका फिर से, वो ईश्वर को प्राप्त हो जाता है, जो ईश्वर के दिव्य कर्म और दिव्य जन्म को रहस्य से समझ लेता है और दृढ़ता से मान लेता है। तो ये इस 9वें श्लोक की बातें हम और गहराई में भी समझेंगे इसको, कि दिव्य कैसे है, साधारण मनुष्यों की तरह नहीं है। भगवान का साकार विग्रह जो है वो और शरीरों की तरह हाड़ मांस का दिखता जरूर है, लेकिन वैसा होता नहीं है, वो दिव्य होता है, परम दिव्य और प्रकट होने वाले होते हैं भगवान के जो विग्रह हैं, वो इस तरह से। ये अभी और आगे इसको हम बहुत डिटेल में चाहेंगे तो भी समझ लेंगे। जैसे श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में हमको दो बातें हमने खूब प्रचलित है हम लोगों के बीच में, कि माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से उत्पन्न उस तरह नहीं हुए जिस तरह पहले उन्होंने अपने शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप का दर्शन दिया, और फिर वे माता के प्रार्थना करने पर बाल रूप में आकर लीलाएं करने लगे। उन्होंने उस तरह से जन्म नहीं लिया जैसे मनुष्य जन्म लेते हैं। तो ये राम और कृष्ण, इनका जन्म भी दिव्य है, अवतार के रूप में इनके कर्म भी दिव्य हैं। और अवतारों का एक फायदा और भी होता है, हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, कि जो लीलाएं करते हैं अवतार के रूप में, वो लीलाएं हमें इतनी आनंदित करती हैं, इतनी प्रेरणा देती है कि वो लीला, जैसे आज हजारों साल बीत जाने पर भी हम कृष्ण और राम की लीलाओं को याद कर करके प्रसन्न होते हैं, हमारे अंदर भक्ति का भाव पैदा होता है। तो अवतार का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है कि अवतार के रूप में जो लीलाएं ईश्वर करता है वो भक्तों को इतना प्रसन्न करती है, इतना प्रसन्न करती है कि वो उनकी मुक्ति का कारण बन जाते हैं। तो अवतार का एक कारण ये भी होता है, अंतःकरण, ईश्वर की लीलाओं को पढ़ने मात्र से हमारा अंतःकरण पवित्र होने लगता है। तो ये सारे कर्म के विषय में अर्जुन ने नहीं पूछा था, लेकिन अपनी तरफ से ही कृष्ण बता देते हैं कि मेरा जन्म और कर्म कैसा है, दिव्य है। हमारा ईश्वर का जो जन्म और कर्म है दोनों ही दिव्य है। और कर्मों में जब दिव्यता योग से आती है, कर्मों में दिव्यता कैसे आती है, योग से। जो कर्म बांधने वाले होते हैं उनमें दिव्यता यदि आ जाए, वो ही मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। चीज कोई, कर्म बिल्कुल खराब नहीं है कर्म करना, यदि हम योग पूर्वक, इसीलिए योग की इतनी महत्ता है। रास्ता हमारा वही है, हमें योग, प्राणायाम, ध्यान, इन्हीं रास्तों से हम आगे बढ़ेंगे जब हमारी कामनाएं नष्ट होती चली जाएंगी। यही हमारा रास्ता है, ये रास्ता ही हमें अपनाना है। आगे सब में जितनी भी ज्ञान आएंगे, सब बातें आएंगी, हमें रास्ते की शुरुआत
जो आजकल हम सब जानते हैं कि हमें भक्ति, या तो भक्ति समर्पण का भाव आ गया, या फिर हम योग मार्ग से चल रहे हैं, कर्तव्य कर्म मार्ग पे चल रहे हैं तो निष्काम भाव से चलें। यही सब बातें हैं जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, यही हमें आगे के रास्ते पे बढ़ाएंगी। और योग के रास्ते से बढ़ेंगे तो कर्म हमें बंधन में नहीं डालेंगे, और जो कर्म बंधन में नहीं डालता है वही कर्म मुक्ति का कारण बन जाता है। एक ही चीज है, कर्म ही है। किस भाव से हम करते हैं? सकाम भाव से किया तो बंधन में पड़ेंगे, जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा, और निष्काम भाव से करेंगे तो यही कर्म हमारी मुक्ति का कारण बन जाएगा, आनंद का कारण बन जाएगा। सहस्त्र गुना होकर हमें इस लोक में भी कोई कमी नहीं रहेगी, और फिर हम ईश्वर के चरणों में हमें शरण भी मिल जाएगी। तो इसीलिए गंभीरता पूर्वक यदि हम देखें तो मलिनता कब आती है कर्मों में? उत्पत्ति विनाशशील चीजों के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण, इस संसार को असत ना मानकर सत मानने के कारण ये सारा खेल होता है, ये सारा नुकसान हमारा इसीलिए होता है। यदि हम ये मान लें कि ये संसार जो है ये तो असत है, इससे हमें बंधना ही नहीं है, इसकी हमें आकांक्षा ही नहीं करनी है, आसक्ति ही नहीं करनी है, तो फिर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि ये मान लेंगे हम तो हमारा अंतःकरण, कर्म और पदार्थ, ये तीनों ही जो हम मलिन कर देते हैं वो मलिन होने से बच जाएंगे।